डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में आपने सॉल्यूशन के बारे में जानकारी क्लियर की थी कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसकी कंसंट्रेशन पर भी हमने फोकस डाला था। और पिछले वीडियोस में कंसंट्रेशन को जो एक्सप्लेन किया था वो परसेंटेज के टर्म्स में बताया था कि परसेंटेज के टर्म्स में मास परसेंटेज क्लियर किया था, वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर किया था, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर किया था, पार्ट पर मिलियन परसेंटेज क्लियर किया गया था। इसके बाद में कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में भी क्लियर हुई थी। जो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में कंफर्म होती है उसे हम यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से जोड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं नॉर्मलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। सॉल्यूशन की नॉर्मलता क्लियर करना। और सॉल्यूशन की नॉर्मलता एक्चुअली हम लोग कोई भी एक्सरसाइज जब क्लियर करते हैं केमिस्ट्री में, तो एक्सरसाइज में ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन चल रहा है तो उसमें कहीं पर लिख दिया जाता है कि n/10 H2SO4 इस तरीके से लिख दिया गया है। तो n/10 H2SO4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हमें बता रहा है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता के बारे में। सॉल्यूशन की नॉर्मलता, n रिप्रेजेंट करता है किसे? नॉर्मलता को। तो ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि नॉर्मलिटी होती क्या है, नॉर्मलता किसे कहते हैं। और जैसा कि आपके पास में इसकी एक बेहतर डेफिनेशन होती है कि नॉर्मलिटी 1 लीटर जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर तैयार किया, ये स्ट्रेंथ है, संख्या है हमारी। तो जो 1 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर लीटर सॉल्यूशन में क्या कहलाती है? विलेय की नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? n से। नॉर्मलिटी जो लिखी जाती है n से लिखी जाती है। अब यहाँ पर जब हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया उसमें नॉर्मलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला क्लियर करते हैं। देखिएगा बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलिएगा। तो नॉर्मलता का जो फार्मूला रखते हैं, जैसा कि अभी आपने डेफिनेशन में बताया था 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या फार्मूला बन जाता है? विलेय के ग्राम तुल्यांक अपान विलयन का आयतन लीटर। वेरी इजी फार्मूला है। अब आपने यहां पर देखा तो देखने के बाद में ये मान लिया कि आयतन तो हमारी बात समझ में आ गई है कि आयतन वॉल्यूम दिया गया है। अब ये क्या बला यहां पर शामिल होगी? ग्राम तुल्यांक। तो हम यहां पर ग्राम तुल्यांक को ओपन कर लें। ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं? तो इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या बन जाएगा जाकर के? नॉर्मलिटी बराबर ग्राम तुल्यांक के लिए विलेय का द्रव्यमान, मास ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, इन ग्राम, अपान विलेय का इक्विवेलेंट वेट, विलेय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। ये क्या चीज होती है? विलेय के ग्राम तुल्यांक। ये बात किसके लिए होती है? विलेय के ग्राम तुल्यांक के लिए बात होती है, अपान विलयन का आयतन लीटर। विलयन का आयतन लीटर में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका फार्मूला यहां पर नॉर्मलता के लिए ये मिल जाएगा। जो नॉर्मलता है, एक तो फार्मूला आपका ये यहां पर बन गया है नॉर्मलता के लिए, दूसरा फार्मूला नॉर्मलता के लिए कहां है? यहां पर। अब इस फार्मूले में भी एक प्रॉब्लम आपके सामने पैदा हो गई है कि हमने लिख दिया तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है? अब चूंकि इक्विवेलेंट वेट को आपने बहुत छोटी सी क्लास 9th-10th में भी सीखा है, फिर हम इसे रिवाइज किए देते हैं। इक्विवेलेंट वेट भी
एक तरीके का जो भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, उनका वेट यहाँ पर जो माना जाता है उसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट को इक्विवेलेंट वेट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार। हिंदी में क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार। और जो तुल्यांकी भार होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे कैसे क्लियर करते हैं? अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जब किसी का क्लियर किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि दिया गया मटेरियल्स, दिया गया सब्सटेंस क्या है। अगर सब्सटेंस आपका एसिड है, इन एसिड कोई दिया गया है, तो एसिड में इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू जब निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट को आप जानते हैं ये कैसे निकाला जाता है? अपॉन, अब एसिड है तो एसिड की क्षारकता, बेसिसिटी इसे कहते हैं क्षारकता। किसकी? क्षारकता ऑफ एसिड। अब एसिड की क्षारकता क्या होती है? तो इसे इस तरीके से या करके यहां पर क्लियर कर सकते हैं। इस फार्मूले को क्षारकता से जो रिलेशन निकलता है उससे मतलब होता है H+ आयनों की संख्या। अगर आपको बेसिसिटी नहीं क्लियर है तो H+ आयनों की संख्या, जैसे यहाँ पर H2SO4 लिखा हुआ है, तो जब H2SO4 लिखा हुआ है तो इस H2SO4 की क्षारकता कितनी बन गई है? H+ आयनों की संख्या कितनी है? H+ आयनों की संख्या 2 है, तो इसकी क्षारकता कितनी कहोगे? 2 कहोगे। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट में 2 का भाग दे दोगे। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट हो सकता है बेस हो। इन बेस में देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस मीन्स क्षार अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। अब एसिडिटी क्या है? अम्लीयता क्या है? OH- आयनों की संख्या, OH- आयनों की संख्या। यहां पर क्या कर लेंगे? OH- आयनों की संख्या। अब यहां पर जैसे आपने एक्सरसाइज के तौर पर लिखा हुआ है NaOH, अब NaOH लिखा हुआ है तो इसकी एसिडिटी कितनी बन रही? OH- OH कितने हैं इसमें? 1 है, तो OH- आयन की संख्या कितनी होगी? 1, तो यहाँ पर 1 का भाग दे देंगे। तो इस तरीके से बेस का तुल्यांकी भार क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट यहां पर देखा जा सकता है इन सॉल्ट। अब सॉल्ट के लिए जब क्लियर कर रहे हैं तो इक्वल टू यहां पर हो जाएगा जाकर के मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट यहां पर अपॉन वैलेंसी ऑफ सॉल्ट। अब किसी सॉल्ट की वैलेंसी को कैसे, जैसे लिखा हुआ है K2SO4, तो यहाँ पर एक ये साल्ट है। अब इसकी वैलेंसी हम किस तरीके से क्लियर करते हैं? तो इसका फार्मूला बन जाता है 2K+ SO4 2-। तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस देख लो, चाहे पॉजिटिव चार्ज देख लो चाहे नेगेटिव चार्ज देख लो, जो भी चार्ज यहाँ पर बनेंगे वही चार्ज इसकी वैलेंसी होते हैं। क्या होते हैं? वैलेंसी। तो जो भी चार्ज यहाँ पर K+1 है तो 2K+ है तो पॉजिटिव 2 हो गए, तो वैलेंसी कितनी कह दोगे? 2 कह दोगे। तो ये टर्म्स यहाँ पर लिए जाते हैं किसके लिए? इक्विवेलेंट वेट के लिए, जो कि हम अलग से इसे काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो नॉर्मलिटी का यूनिट होता है यूनिट
विलेज, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम तुल्यांक, तो यूनिट हो जाएगा ग्राम तुल्यांक पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक पर लीटर। या इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है किससे? एन से। एन भी इसका यूनिट होता है, एन इसका रिप्रेजेंटेशन भी है और एन इसका क्या है? यूनिट भी है। नॉर्मलिटी हमेशा पूरे यूनिट में ना लिख करके एन से रिप्रेजेंट कर दी जाती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जब एन से लिखी हुई है तो हमारे पास में कई तरीके के सोल्यूशन एक्सरसाइज में क्लियर किए जा सकते हैं। जैसे कोई सोल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी आपसे कह दी एन है, लिख दिया है एन बाय 1000 लिख दिया है। इस तरीके से नॉर्मलिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। तो हम सोल्यूशन में क्या सेंस लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रहा है? अब इसका मतलब क्या आ रहा है कि जब सोल्यूशन में नॉर्मलिटी एन लिखी हुई है तो हम कहते हैं हमारा सोल्यूशन नॉर्मल। ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल सोल्यूशन को। n by 2 अगर लिखा हुआ है तो इस टाइप से हमारा सोल्यूशन क्या है? सेमी नॉर्मल। कैसा सोल्यूशन है? सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का ये सिंबल है। इसी प्रकार से n by 10 लिखा हुआ है तो ये कैसा नॉर्मल है? डेसी नॉर्मल। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डेसी नॉर्मल को। n by 100 लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है सेंटी नॉर्मल को। किसे? सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन को। इसी तरीके से 1000 में है तो मिली नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे? मिली नॉर्मल को। तो ये अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। सोल्यूशन को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो एक तो ये फंडा आपके सामने रहेगा, कभी कभी इस तरीके से दे दिया जाएगा तो हम सोल्यूशन का टाइप यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इसी तरीके से देखिएगा कि जब सोल्यूशन हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं तो ये तो एक लॉन्ग टर्म की बात आ गई है। अगर हमें शॉर्टकट में इसका नॉर्मलिटी को क्लियर करना है तो शॉर्टकट में एक फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। फार्मूला होता है E इक्वल टू, आसानी से सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। E इक्वल टू W इक्वल टू EVN अपॉन E। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा आपका एक्सरसाइज को जल्दी क्लियर करने के लिए। अब W क्या है यहाँ पर? जो W यहाँ पर रखा गया है व्हाट इज W? अब W है मास ऑफ सॉल्यूट। W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। E अभी आपको बताया है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। V वॉल्यूम। यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम का जो यूज करेंगे इसमें वॉल्यूम का यूज ml में करना है क्योंकि 1000 का हम यहाँ पर डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो इस वॉल्यूम को किसमें रखेंगे? ml में, इन ml में रखा जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये क्या बन जाती है? यहाँ पर नॉर्मलिटी बन जाती है। ये क्या चीज है? नॉर्मलिटी यहाँ पर बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज से डायरेक्ट शॉर्टकट में अपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट के क्लास में आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी और उसका एक्सरसाइज पूछा जाएगा। और जब किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पर डायरेक्ट एक्सरसाइज होती है। तो W इक्वल टू EVN पर 1000 का फार्मूला लगा करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करने लगते हैं। कभी कभी आपके सामने इस टाइप से भी बात हो सकती है कि जो सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है उसकी नॉर्मलिटी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी गई है और ये कह दिया गया है कि इसकी स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन ग्राम प्रति लीटर में क्या कीजिएगा? कंसंट्रेशन जो है ग्राम प्रति लीटर में। इसमें हम क्लियर कर रहे हैं ग्राम प्रति लीटर में। तो फार्मूला होता है N इंटू E। N क्या है? नॉर्मलिटी। और E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो ये क्या चीज आपकी बन जाएगी? जो कंसंट्रेशन होगी किसमें? ग्राम प्रति लीटर में यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरीके से
आगे हो सकता है कि आपके सामने कोई केस इस तरीके से हो, बहुत सारे सॉल्यूशन दिए जाए, उनकी नॉर्मलिटी हो, उनका वॉल्यूम हो, तो जब सभी को एक साथ इकट्ठा करने और फिर ये कह दिया जाए अब इसकी नॉर्मलिटी यहाँ पर बताइएगा। जैसे यहाँ पर आपका ये बर्तन है, इसमें जो भी सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी नॉर्मलिटी N1 मान लेते हैं, वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, दूसरा बर्तन ये मान लिया है इसकी नॉर्मलिटी N2 मान लेते हैं, वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। अब इन्हें मिक्स कर दिया है और जब इसे मिक्स कर दिया है तो तीसरे बर्तन में जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, उसे हम N मानते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का ऐड हो जाएगा, पर वॉल्यूम जो होगा दोनों का ऐड हो जाएगा, V1 प्लस V2। नॉर्मलिटी ऐड नहीं होती है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N V1 प्लस V2। ये फार्मूला रहेगा किसके लिए, मिश्रित सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन हो, मिश्रित सॉल्यूशन, मिश्रित लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मलिटी के सारे फार्मूले आपके सामने हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज आप अपनी बुक से देखिएगा, कुछ एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे भी जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। तो ये नॉर्मलिटी का फोकस है और नॉर्मलिटी जब भी कोई एक्सरसाइज क्लियर करते हैं तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें नॉर्मलिटी क्लियर करनी पड़ेगी। तो नॉर्मलिटी कैसे क्लियर करते हैं आप देख रहे हैं।